बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये MS पावर पॉइंट सीखने की 10वीं क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने MS पावर पॉइंट में एक एडवर्टाइज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल से बात किया था। व्यूअर्स, MS पावर पॉइंट का जो मेन मकसद है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना है। पावर पॉइंट को हम PPT भी कहते हैं, यानी हम PPT को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इसमें एक दो एक्स्ट्रा फीचर है जिसके थ्रू हम एडवर्टाइज भी बना सकते हैं, यूट्यूब की थंबनेल वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं और हम इसमें शॉर्ट वीडियोस भी बना सकते हैं। व्यूअर्स, इसका मकसद तो प्रेजेंटेशन बनाना है, लेकिन जब इसमें थंबनेल इजीली बन रहे हैं या हम इसमें इजीली एडवर्टाइज बना सकते हैं। व्यूअर्स, PPT का जो मेन मकसद है वो प्रेजेंटेशन बनाना है, लेकिन इसमें हम थंबनेल वगैरह एडवर्टाइज और वीडियो इजीली बना सकते हैं, तो हम इसी में ही बनाएंगे। व्यूअर्स, आपको पता है वीडियो बनाने के लिए हम वीडियो एडिटर यूज़ करते हैं और एडवर्टाइज थंबनेल वगैरह बनाने के लिए हम फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करते हैं। एडवर्टाइज वगैरह बनाना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है और वीडियो एडिटिंग और वीडियो को बनाना वीडियो एडिटिंग में आता है। वो एक अलग कोर्स है, लेकिन हम पावर पॉइंट में उन दोनों को भी कवर कर रहे हैं। पावर पॉइंट में सही से कमांड हासिल करने के बाद आप इसमें वीडियोस बना सकते हैं और एडवर्टाइज भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स, आपको पता है हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। ठीक है, इस पे हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। तो आपको पता है इसमें 5 स्लाइड्स हैं। ठीक है, और इसमें ट्रांजिशन वगैरह एनिमेशन वगैरह यूज़ किया हुआ है। इसको मैं अभी रन करता हूँ। ठीक है, ये देखें ट्रांजिशन यूज़ हुआ है। ठीक है, एनिमेशन भी है इसमें। ठीक है व्यूअर्स, तो आपको पता है हमारा होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस इधर तक क्लियर है। ठीक है, और स्लाइड शो में हमने फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड शो भी प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था। तो व्यूअर्स, आज हम आगे देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट ऑनलाइन। अगर आप इस प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट ऑनलाइन वाला ये जो ऑप्शन है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम स्लाइड शोइंग। व्यूअर्स, आपके पास बहुत सारे स्लाइड्स हैं, इनमें से आप ये चाहते हैं कि कुछ स्लाइड को आपने शो करना हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्लाइड्स हैं, लेकिन आप एक दो स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं, शो करना नहीं चाहते हैं, तो आप कस्टम स्लाइड शो यूज़ करेंगे। ठीक है, कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ और कस्टम शोज में आता हूँ। ठीक है, कस्टम शोज में आने के बाद आप न्यू पे क्लिक करें। ठीक है, न्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखें आपको स्लाइड्स नजर आ रहे हैं। आपकी इस प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड्स हैं वो आपको इधर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इनको चेक करना है। स्लाइड 1 को ऐड करना है तो आप इसको चेक करेंगे और इधर से ऐड करेंगे तो स्लाइड 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड 2 को चेक करें, 2 को ऐड करें। ठीक है, अगर आप 3 को करना नहीं चाहते हैं तो 3 को छोड़ कर रखेंगे, 4 को चेक इन कर लें, 5 को चेक इन कर लें और ऐड कर लें। ठीक है, और ओके कर लें। तो क्या हो जाएगा, आप एक कस्टम स्लाइड आपने डिज़ाइन किया है और आप सिर्फ कस्टम स्लाइड को रन कर सकते हैं। इसको रन करने से क्या होगा, आप जिस स्लाइड को आपने ऐड नहीं किया है वो शो नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जस्ट आप इधर से शो करेंगे तो ये शो हो जाएगा, लेकिन स्लाइड 3 इसमें शो नहीं होगा क्योंकि हमने उसको ऐड नहीं किया है। ठीक है, कस्टम स्लाइड शो दोबारा आता हूँ, कस्टम शो 1। ठीक है, ये हमारा नाम है। कस्टम शोज में आता हूँ, ये देखें कस्टम शोज 1 है। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं या आप न्यू बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ तो ये जो कस्टम स्लाइड शो मैंने जो बनाया था वो रिमूव हो गया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये MS पावर पॉइंट सीखने की 10वीं क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने MS पावर पॉइंट में एक एडवर्टाइज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल से बात किया था। व्यूअर्स, MS पावर पॉइंट का जो मेन मकसद है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना है। पावर पॉइंट को हम PPT भी कहते हैं, यानी हम PPT को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इसमें एक दो एक्स्ट्रा फीचर है जिसके थ्रू हम एडवर्टाइज भी बना सकते हैं, यूट्यूब की थंबनेल वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं और हम इसमें शॉर्ट वीडियोस भी बना सकते हैं। व्यूअर्स, इसका मकसद तो प्रेजेंटेशन बनाना है, लेकिन जब इसमें थंबनेल इजीली बन रहे हैं या हम इसमें इजीली एडवर्टाइज बना सकते हैं। व्यूअर्स,
पीपीटी का जो मेन मकसद है वो प्रेजेंटेशन बनाना है, लेकिन इसमें हम थंबनेल वगैरह, एडवर्टाइज और वीडियो इजीली बना सकते हैं, तो हम इसी में ही बनाएंगे। व्यूअर्स, आपको पता है वीडियो बनाने के लिए हम वीडियो एडिटर यूज़ करते हैं, और एडवर्टाइज, थंबनेल वगैरह बनाने के लिए हम फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ करते हैं। एडवर्टाइज वगैरह बनाना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है, और वीडियो एडिटिंग और वीडियो को बनाना वीडियो एडिटिंग में आता है। वो एक अलग कोर्स है, लेकिन हम पावर पॉइंट में उन दोनों को भी कवर कर रहे हैं। पावर पॉइंट में सही से कमांड हासिल करने के बाद आप इसमें वीडियोस बना सकते हैं और एडवर्टाइज भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स, आपको पता है हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। ठीक है, इस पे हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। तो आपको पता है इसमें 5 स्लाइड्स हैं। ठीक है, और इसमें ट्रांजिशन वगैरह, एनिमेशन वगैरह यूज़ किया हुआ है। इसको मैं अभी रन करता हूँ। ठीक है, ये देखें ट्रांजिशन यूज़ हुआ है। ठीक है, एनिमेशन भी है इसमें। ठीक है व्यूअर्स, तो आपको पता है हमारा होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस इधर तक क्लियर है। ठीक है, और स्लाइड शो में हमने फ्रॉम करंट स्लाइड शो भी प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था। तो व्यूअर्स, आज हम आगे देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट ऑनलाइन, अगर आप इस प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट ऑनलाइन वाला ये जो ऑप्शन है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम स्लाइड शोइंग, व्यूअर्स आपके पास बहुत सारे स्लाइड्स हैं, इनमें से आप ये चाहते हैं कि कुछ स्लाइड को आपने शो करना हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्लाइड्स हैं, लेकिन आप एक दो स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं, शो करना नहीं चाहते हैं, तो आप कस्टम स्लाइड शो यूज़ करेंगे। ठीक है, कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ और कस्टम शोज में आता हूँ। ठीक है, कस्टम शोज में आने के बाद आप न्यू पे क्लिक करें। ठीक है, न्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखें आपको स्लाइड्स नजर आ रहे हैं। आपकी इस प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड्स हैं वो आपको इधर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इनको चेक करना है। स्लाइड 1 को ऐड करना है तो आप इसको चेक करेंगे और इधर से ऐड करेंगे, तो स्लाइड 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड 2 को चेक करें, 2 को ऐड करें। ठीक है, अगर आप 3 को करना नहीं चाहते हैं तो 3 को छोड़ कर रखेंगे, 4 को चेक इन कर लें, 5 को चेक इन कर लें और ऐड कर लें। ठीक है, और ओके कर लें, तो क्या हो जाएगा, आप एक कस्टम स्लाइड आपने डिज़ाइन किया है और आप सिर्फ कस्टम स्लाइड को रन कर सकते हैं। इसको रन करने से क्या होगा, आप जिस स्लाइड को आपने ऐड नहीं किया है वो शो नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जस्ट आप इधर से शो करेंगे तो ये शो हो जाएगा, लेकिन स्लाइड 3 इसमें शो नहीं होगा क्योंकि हमने उसको ऐड नहीं किया है। ठीक है, कस्टम स्लाइड शो दोबारा आता हूँ, कस्टम शो 1। ठीक है, ये हमारा नाम है। कस्टम शोज में आता हूँ, ये देखें कस्टम शोज 1 है। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं या आप न्यू बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो ये जो कस्टम स्लाइड शो मैंने जो बनाया था वो रिमूव हो गया है। ठीक है, इसके बाद सेटअप स्लाइड शो, इसके बाद सेटअप स्लाइड शो है। ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो गया है। ठीक है, सेटअप स्लाइड शो में शो टाइप है। ठीक है, आप किस तरह शो करना चाहते हैं, इसमें 3 टाइप्स हैं। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, फुल स्क्रीन है। ठीक है, आप इसको फुल स्क्रीन प्ले कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो है। ठीक है, इंडिविजुअल विंडो करने से क्या होगा, ये फुल स्क्रीन में शो नहीं होगा। ठीक है, अलग से शो होगा। ठीक है, इसके बाद ब्राउज एट कैसो क्या है। ठीक है, ब्राउज एट कैसो करने से क्या होगा, ये जो स्लाइड है ना वो ऑटोमेटिकल चलता रहेगा। ठीक है, पहला फर्स्ट चलेगा, इसके बाद सेकंड चलेगा, इसके बाद थर्ड, इसके बाद जब एंड होगा वो ऑटोमेटिकल फर्स्ट से दोबारा चलेगा। ठीक है, ये देखें जब मैं इधर चेक इन किया तो नीचे के ऑप्शन है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। ठीक है, ये नल हो गया है, मतलब वो ऑटोमेटिकल चलता रहेगा। ठीक है, मैं रिकमेंड ही करता हूँ कि आप फर्स्ट को सिलेक्ट करके रखें। ठीक है, इसके बाद शो ऑप्शन है, इसमें लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप है। ठीक है, ये स्लाइड चलता रहे जब तक आप एस्केप की प्रेस ना करें। मीन्स कि 1 चले, फिर 2 चले, फिर 3 चले, जब खत्म हो जाए तो दोबारा 1 से चले, फिर 2, 3, फिर 3, फिर ये खत्म हो जाए दोबारा 1 से, इस तरह होता रहे जब तक आप एस्केप की प्रेस ना करें। तो आप इधर चेक इन कर रखेंगे। ठीक है, शो विदाउट नरेशन है। ठीक है, नरेशन आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं कुछ देर बताऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नरेशन के बगैर शो करना चाहते हैं तो आप इधर चेक इन करेंगे। ठीक है, शो विदाउट एनिमेशन है, अगर आपने एनिमेशन अप्लाई किया हुआ है तो इसको एनिमेशन के बगैर रन करना चाहते हैं तो आप इधर चेक इन करेंगे। ठीक है, इसके बाद डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको चेक इन ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें। इसके बाद पेन कलर है। ठीक है, रन करने के बाद व्यूअर्स आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा पेन वगैरह की। ठीक है, आप किसी चीज़ को
समझाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पेन को, तो उनके कलर आप इधर से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शो स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये भी एक कस्टम स्लाइड शो की तरह है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, इसमें देखें 3 ऑप्शन हैं, एक ऑल है, ठीक है, एक फ्रॉम है। ऑल शो करने से क्या होगा, पूरा स्लाइड शो होंगे, ठीक है। फ्रॉम 1 to 5, ठीक है, आप इसको कम कर सकते हैं, 1 to 3 कर सकते हैं, ठीक है। या कस्टम स्लाइड शो, ठीक है, आप कस्टम स्लाइड अगर आपने बनाया हुआ है तो आप कस्टम स्लाइड शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एडवांस स्लाइड्स है, इसमें मिनिमल है, यूज टाइमिंग इफ प्रेजेंट है। मिनिमल आप क्लिक करके इसको कर सकते हैं, ठीक है, आप मिनिमल तरीके से यूज़ करेंगे। यूज टाइमिंग्स, ठीक है, अगर आपने टाइमिंग्स वगैरह बनाया हुआ, रिहर्सल टाइम्स किया हुआ है तो आपको इधर चेक इन करना है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकल टाइम को इस्तेमाल करते हुए ये चलेगा, ठीक है, आप मिनिमल ही रखेंगे। इसके बाद स्लाइड शो मॉनिटर है, ठीक है, आप मॉनिटर की सेटिंग कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, और प्राइमरी मॉनिटर है, अगर आपने किसी और स्क्रीन पे शो कर रहे हैं तो उनकी रेजोल्यूशन वगैरह इधर से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी ओके करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हाइट स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड को आप हाइट कर सकते हैं, ये पहले की तरह है, ठीक है। अगर आप किसी स्लाइड को शो करना नहीं चाहते तो आप हाइट कर सकते हैं, ठीक है। मैं हाइट स्लाइड करता हूँ, ये देखें ये हाइट हो गया, ये 3 पे ना कट का निशान आया, ठीक है, तो ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी आप हाइट कर सकते हैं, ठीक है, और इनको दोबारा शो भी कर सकते हैं, ठीक है। रियर्स, इसके बाद रियर्स टाइमिंग्स है, व्यूअर्स आप रियर्स कर सकते हैं। देखिए मैं कर्सर की तरह रखूँ तो ये नीचे आ रहा है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, स्टार्ट द फुल स्क्रीन स्लाइड शो टू फिगर आउट द परफेक्ट टाइमिंग फॉर ईच। फॉर एग्जांपल आपने इनकी रियर्स टाइमिंग के थ्रू आप एक स्लाइड पे कितने टाइम स्पेंड करना है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक स्लाइड पे कितने टाइम देना है वो आप इधर से रियर्स कर सकते हैं, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये देखें, और इधर टाइम भी काउंट होना शुरू हो गया है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएं तो क्या हो जाएगा, इधर जो 5 सेकेंड है वो टाइम नोट करेगा, बाद में 5 सेकेंड ही इधर स्टे करेगा, ठीक है। अब मैं सेकेंड पे जाता हूँ, देखें, ये देखें मैं सेकेंड पे गया, ठीक है, तो टाइमिंग फिर 0 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। वो इधर काउंट करेगा, इसके बाद इसी टाइम के मुताबिक बाद में हमारा स्लाइड रन करेगा, ठीक है। इनकी इतना यूसेज ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद रिकॉर्ड स्लाइड जो है, ठीक है, आप इस स्लाइड को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसी तरह से आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स आप किसी को ये समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, वेलकम टू ऑनलाइन कोर्स आ गया, ठीक है, इसके बाद सेकेंड पे आ गया, तो आप बोल भी सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि ये साथ नज़र भी आइए और आपकी वॉइस भी नोट और आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो, ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइड शो में। इसके बाद प्ले नरेशन सिंग, व्यूअर्स जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसको नरेशन कहेंगे, ठीक है। आप इसको प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप प्ले नरेशन करेंगे तो आपको ये जो आप रिकॉर्ड करते हैं वो शो होगा, ठीक है, और जब आप इसको अनचेक रखेंगे तो वो शो नहीं होगा, ठीक है। टाइमिंग्स, अगर आपने टाइमिंग यूज़ किया हुआ तो इसको यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। शो मीडिया कंट्रोल सिंग, आप इसको भी शो कर सकते हैं और स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इधर मॉनिटर्स है, वही प्राइमरी मॉनिटर्स ऑटोमेटिक है, ठीक है, आप इसको ऑटोमेटिक रखें या प्राइमरी मॉनिटर रखें, ठीक है। इनकी रेजोल्यूशन आप इधर से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम रिव्यू, ठीक है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, हम व्यू देखेंगे, ठीक है। इसमें कोई नई चीज़ है, इसमें नई चीज़, इसमें एक दो नई चीज़ है, ठीक है, उनको हम देखेंगे और हमारा पावर पॉइंट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। व्यूअर्स एक बात नोट करें, जब हम इसको थंबनेल वगैरह या एडवर्टाइज या अपने पिक्चर के फॉर्म में एक्सपोर्ट करना हो तो हम इधर से सेव एज में जाके हम इधर से जीपीजी सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, इधर से सेव एज टाइप में हम जीपीजी सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अभी अगर हमने वीडियो बनाना हो तो क्या करेंगे, हम वीडियो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है। अगर आप इस प्रेजेंटेशन की वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फाइल में आ जाएं, ठीक है, आने के बाद एक्सपोर्ट पे आ जाएं और इधर से क्रिएट अ वीडियो कर लें, ठीक है, क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर लें और इधर से इनको न छेड़ें, ठीक है, छोड़ कर रखें, क्रिएट अ वीडियो करें, ठीक है, दोबारा से। ये करने के बाद ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया, इसके बाद मैं इधर से सेव करता हूँ। सेव कर तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। व्यूअर्स आप इधर देखें, इधर से हमारा वीडियो एक्सपोर्ट व्यूअर्स आप इधर देखें, इधर हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है, देखें
ठीक है। अगर आप इधर से कैंसिल करते हैं तो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। आपने उस वक्त तक बंद नहीं करना है जब तक ये एंड ना हो। जब ये पूरा हो जाएगा तो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं कैंसिल करता हूँ, आप चेक करके देखें, ठीक है। अगर फिर भी इश्यू है तो मुझे आप लोग पूछें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।